प्रिय दोस्तों, आइए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं गुरु और शिष्य का। आज गुरु पूर्णिमा है, इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन सुबह जल्दी जगना चाहिए और भगवान का पूजा करके अपने गुरु जो भी हैं उनकी पूजा करना चाहिए, माता पिता की पूजा करना चाहिए। हमारे दो तरह के गुरु होते हैं, एक अध्यात्म गुरु और एक दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, पर शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब सबसे पहले हमारे जो गुरु होते हैं वो माँ होती हैं, पिता होते हैं। सबसे पहले हमारे गुरु जो है माता पिता हैं, तो उनको बारंबार प्रणाम है। आप सभी भी अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा, बुआ दीदी, ये सभी हमारे गुरु होते हैं। इनसे हम अनेक प्रकार के ज्ञान सीखते हैं और जैसे ही अपना शिक्षा ग्रहण के लिए स्कूल जाते हैं और शुरुआत से जो हमको शिक्षा दे रहे हैं और जहाँ तक हम शिक्षा लेते हैं वे सभी हमारे पूजनीय गुरु हैं। आस पड़ोस अगल बगल जिससे हम कुछ सीखते हैं वे सभी हमारे लिए गुरु के समान हैं, सब पूजनीय हैं। सबको मन से प्रणाम कीजिए, धन्यवाद दीजिए। कभी कभी हम अपने से छोटे से भी ज्ञान सीख लेते हैं, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन से, तो उनको भी अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दिए बताए। अगर गुरु और उनके साथ ईश्वर साक्षात भगवान खड़े हों तो हम कैसे जानेंगे अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा। तो गुरु की महिमा है जो हमें ज्ञान देते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, इनके चरणों में प्रणाम करो। तो पहले हम गुरु को वंदन करते हैं कि अरे आपने हमें बताया, ज्ञान दिया, नहीं तो मुझे क्या पता कि भगवान है। इसलिए गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो गुरु आज के दिन गुरु पूर्णिमा अपने वेद व्यास मुनि के लिए मनाया जाता है। जो वेद व्यास मुनि थे वह पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने हम लोगों को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और उपनिषद, अनेक प्रकार के ग्रंथ, महाभारत, सब ज्ञान के लिए हम लोग को रचना करके दिए हैं, जिससे आज तक हम सभी ज्ञान सीखते हैं। उनको पढ़ने से कभी मन नहीं भरता, जुगों जुगों तक लोग उसे पढ़ रहे हैं और लोगों को उसके माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। आप चाहे कितना भी स्कूल कॉलेज में शिक्षा ले लें, अगर अध्यात्म से आपको शिक्षित नहीं है, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव या ज्ञान नहीं है, तो आप में संस्कार उतना सुंदर नहीं पाया जाएगा जितना अध्यात्म से मिलता है। इसलिए इस सब चीज़ को अगर आप पढ़ नहीं सकते, जितने पुराण हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ज्ञान आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे संत महात्मा देते रहते हैं। जब समय मिले थोड़ा सुन लिया कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वेद व्यास जी जो थे, एक बार आइए वेद व्यास जी के उनके जन्म की कथा बताते हैं। एक बार एक मछुआरा वो मछली पकड़ने के लिए जाता है। वो निसंतान होता है, उसके कोई बच्चे नहीं होते हैं और वह जैसे ही तालाब में जाल फैलाता है तो उसमें उसे बहुत बड़ी मछली मिलती है। वह घर लाता है, आश्चर्य में रहता है, इतनी बड़ी मछली। जब मछली के पेट को फाड़ा जाता है तो उससे 2 बालक निकलते हैं, एक लड़का एक लड़की। दोनों बहुत ही सुंदर हैं। और मछली के पेट में ये 2 बालक कैसे आए, वो कैसे बालक को जन्म देती है, इसका भी बहुत सुंदर कथा है। कभी मैं इस कथा को अलग से बता दूंगी, क्योंकि ये भी एक राजा के स्नान करते समय उनका शरीर से कुछ
आया था, जिसके कारण ये 2 बच्चे मछली ने खा ली और हुआ था। तो मछुआरा जो है वो दोनों बच्चे को देख कर बड़ा खुश होता है, क्योंकि वह निसंतान होता है। लेकिन एक मत्स्य देश के राजा उनसे एक बालक लड़के को ले जाते हैं, क्योंकि वो भी निसंतान होते हैं। तो वो अपना उसे बहुत सारा धन देकर और एक बालक बेटे को ले लेते हैं। और जो बालिका होती है, बेटी होती है, वो मछुआरा के पास ही रहती है। दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से उसे पालते हैं और उसका नाम सत्यवती रखते हैं। सत्यवती एक राजा की बेटी थी, इस कारण बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत ही खूबसूरत, चमकता हुआ शरीर था। लेकिन उनके शरीर से वो मछली से जन्म लेने के कारण मछली का गंध आते रहता था। एक दिन उनके पिता मछुआरा की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने अपने बेटी को ही बोला, बेटा नाव लेकर तुम चली जाओ और आने जाने वाले को पार करना, जो कुछ धन मिलेंगे उससे हम लोग का तो खर्च चलता है। बेटी सत्यवती वो नदी किनारे जाती हैं लेकर नाव, वह नाव लेकर नाव के पे बैठी रहती हैं। तभी पराशर मुनि जी आते हैं और कहते हैं कि मुझे उस पार कर दो। तो बोलती है, जी महाराज जी आइए बैठिए। पराशर मुनि नाव में बैठ जाते हैं और कहते हैं, बालिका देखो, अभी का संजोग ऐसा है कि जो भी अभी बालक अगर जन्म लेता है तो युगों युगों तक उसका नाम होगा बहुत ही बुद्धिमान, वह साक्षात भगवान के रूप में जन्म लेगा। इसलिए तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओ और माँ बनो। सत्यवती कहती है, अरे मेरा कुंवारापन चला जाएगा, समाज को मैं क्या बताऊंगी, मैं एक बालिका हूँ। मुनि जी कहते हैं, पराशर मुनि कहते हैं, तुम्हारा कोई कुंवारापन नहीं जाएगा, इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, जिससे तुम्हारे जो शरीर से मछली का दुर्गंध आता है वह शरीर तुम्हारा बहुत ही सुंदर फूल के सुगंध से सुशोभित हो जाएगा और बहुत दूर से तुम्हारी खुशबू फैली रहेगी, बहुत दूर तक। बहुत समझाने के बाद वह सत्यवती मान जाती है। कहती है, यहाँ अभी दिन के उजाले में हम आपके साथ कैसे समय बिताए। पराशर मुनि जी कहते हैं, इसका चिंता न करो, मैं यहाँ पर कुहासा जैसा कर दूंगा, कुछ नहीं दिखेगा। और पराशर मुनि वैसा ही करते हैं। पूरे नाव के पास आसपास कुहासा जैसा हो जाता है, जैसे ठंडी में होती है। पराशर मुनि उनको वरदान देते हैं, थोड़ा सा समय बिताकर और गर्भवती होती हैं। उससे उनके जो पुत्र होते हैं उनका नाम वेद व्यास रखा जाता है। वेद व्यास बहुत ही विलक्षण बालक, छोटे से ही कहते हैं, माँ मैं तप करने जाऊँगा। तो सत्यवती कहती हैं कि ठीक है, आप अपने पिता के पास चले जाइए, आपके पिता पराशर मुनि हैं। और वेद व्यास जी चले जाते हैं और वो तप करते हैं, संस्कृत का ज्ञान लेते हैं और आगे चल के वे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, महाभारत सभी का रचना वही करते हैं। और उनको माना जाता है कि वह भगवान विष्णु के रूप में है, अवतार हैं और भगवान के ही रूप में है। और इधर सत्यवती का जो पहले जैसा यौवन कुंवारापन था बिल्कुल वैसा ही आ जाता है और सत्यवती का दूर दूर तक उसके शरीर से सुगंधित खुशबू का सुगंध आते रहता है। बाद में वही सत्यवती अपने महाभारत में जो शांतनु, राजा शांतनु के साथ विवाह हो जाता है और उन्हीं से पूरा वंशज जो आगे चल के होता है कौरव पांडवों में होते हैं। तो माता सत्यवती कहती हैं अपने पुत्र से, बेटा जब हम तुम्हें याद करेंगे तो तुम मेरे साथ देने आना। और सत्यवती पराशर मुनि जी के पुत्र रहते हैं वेद व्यास जी। तो यह जो गुरु पूर्णिमा है उन्हीं के ऊपर मनाया जाता है। उनको बारंबार प्रणाम किया जाता है कि आज वह मनुष्य जाति के लिए, विश्व के लिए इतने सारे ज्ञान देकर गए हैं,
जिसके सहारे सभी मनुष्य, ऋषि, संत, महात्मा, साधु हर लोग सुंदर पथ पे चल रहे हैं और जी रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाइए और अपने से बड़ों का आदर करने सीखिए। आज के दिन खीर का भोग लगाया जाता है। इस वर्ष का गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 65 वर्ष बाद ऐसा गुरु पूर्णिमा का संयोग आया है, क्योंकि आज गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा पड़ा है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सभी जो भी हम सबको ज्ञान या शिक्षित देते हैं, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, शिक्षक या दीक्षा वाले गुरु, सभी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी मेरे द्वारा कहे हुए शब्द को सुनने वाले दोस्तों, प्रिय भक्तजन सभी को बारंबार प्रणाम और नमस्कार है। कुछ भी गलती कहा जाए तो क्षमा कीजिएगा। बोलिए गुरु भगवान की जय, गुरु देवता की जय, विष्णु भगवान की जय।